आपको बता दें, सोमवार को संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर भारत बंद को सफल बनाने के लिए किसानों, भाकियों, कार्यकर्ताओं के द्वारा कस्बा झिंझाना के गाड़ी वाले चौराहे पर भाकियों नेता भंवर सिंह के नेतृत्व में चक्का जाम का धरना प्रदर्शन हुआ। जबकि बिडोली में यमुना खादर खाप के नेताओं के द्वारा यूपी हरियाणा बॉर्डर पर यमुना पुल को जाम कर नारेबाजी करते हुए 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग करते हुए धरना प्रदर्शन किया। साथ ही उनमें से भी किसानों द्वारा मुख्य मार्ग को बंद कर धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान झिंझाना के गाड़ी वाला चौराहे पर चल रहे धरने के समर्थन में पहुंचे सपा नेता सुधीर पवार ने कहा कि वर्तमान सरकार किसान हितैषी नहीं है। ये क्या वृद्धि की है, आप ये हिसाब लगाओ। 5 साल हुए हैं, 5 साल में गन्ने का रेट नहीं बढ़ा, तो ये जो 5 रुपये साल कह लो जो ये बढ़ाया है, तो क्या बढ़ा दिया इन्होंने, क्या आसान कर दिया है। और अभी अध्यक्ष जी कह रहे थे इसके ऊपर लागत जो आ रही है, जब ये यूनिवर्सिटियां बता रही हैं, जो इनके इंस्टीट्यूट हैं वो बता रहे हैं, तो 2 रुपये अगर नुकसान में है किसान इनके रेट बढ़ने के बावजूद, तो फिर वो क्या बढ़ा है। ये तो आपके माध्यम से मैं ये कह रहा हूँ, जो गोदी मीडिया और वो हैं, उससे अच्छा आप सोशल मीडिया बहुत अच्छा काम कर रही है। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और दूसरी बात, एक गन्ना मूल्य ये जो बढ़ा है, ये भी इलेक्शन का है। पहली बात तो ये सरकार का कोई चांस ही नहीं है, नहीं तो आगे अगर आ भी गई तो ये 5 यही रहेंगे, वो 5 साल बाद ही होगा। तो ये कोई बढ़ा और इसको कुछ नहीं, इसको तो ये कह दो कि कुछ नहीं, बिल्कुल जीरो है। और दूसरे स्टेट हैं, हरियाणा लगता है, पंजाब लगता है, वो 60-65 दे रहे हैं। क्या ये हमारे मुख्यमंत्री जितने कमज़ोर हो गए हैं क्या, कि ये उन स्टेटों के साथ जो जिसमें गन्ने की उत्पादन भी बहुत कम है वो प्लस में दे रहे हैं, तो इनके पास इतना भी बजट नहीं है क्या किसानों के लिए। कम से कम 65 या 70 तो इसे करते ही, 70 रुपये तो कर देते हैं। अगर वो 65 कर रहे हैं, 60 कर रहे हैं, तो इतने कमज़ोर वैसे मुख्यमंत्री जी वैसे चाहिए इस देश को। से सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने का एक जो है निर्णय लिया था और आश्वासन भी दिया था किसानों को, वो कहाँ तक आपको जो है सफल होता है? कहीं वो सारा सफल होता दिख रहा है। किसान उस दिन से सड़कों पे है, आय तो दुगनी होगी है। सारे किसान सड़कों पे पड़े हुए हैं रात दिन, और दिख नहीं रहा किसी तरह भी। अभी आपको पता है प्रधानमंत्री जी हमारे अमेरिका गए हुए हैं, वहाँ के हालात दिखा रही है मीडिया को। वहाँ के हालात भी दिखाने चाहिए, जो वहाँ से आवाज़ उठेगी। ये नकेल वहाँ से डलेगी, वहाँ से जो इसकी वो बेइज्जती कर रहे हैं वहाँ पे, जो बाहर जो हमारी एक बहुत बड़े चैनल की एक अच्छी पत्रकार है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो भी उसके साथ है। तो ये मैं ये चाह रहा हूँ, ये बात कहनी नहीं चाहिए। वो उसे बाहर कैमरे नहीं दिख रहे क्या, वो उसके साथ सोने गई हुई क्या वहाँ पे, उसे नहीं दिख रहा बाहर क्या हो रहा है, वहाँ पे कैमरा क्यों नहीं घूमता। ये गोदी मीडिया ही जब रास्ते पे आएगा ना, तब देश सुधरेगा। और जब जिस देश का प्रधानमंत्री कभी मतलब जो राजा होता है, जब माड़ा होता है ना, तो देश गर्क हो जाता है। ये गर्क की स्थिति में जाता है। लगभग 10 महीने से जो है दिल्ली के बॉर्डरों पे जो है धरना चल रहा है। 3 कृषि कानून जो काले कानून बोल रहे सभी, पर यह ताना सरकार नहीं मान रही। तो उसी के जो है किसान संयुक्त मोर्चा ने उसी एक क्रम में जो है ये भारत बंद का आज आह्वान करा था, जो पूरे देश में आज जो है सफल भारत बंद हो रहा। और हमारी यही मांग है कि 3 कृषि कानून वापस हो, MSP पे जो है गारंटी कानून बने। ये हमारी 2 मेन मांग है, और क्षेत्रीय मांग है में भी हम शामिल कर रहे हैं। अच्छा, जिस तरह से अभी जो है सरकार ने गन्ना मूल्य में जो वृद्धि की है, वो कहाँ तक जायज़ है, कितना संतुष्ट उससे आप हैं? भाई मोदी और योगी ने कहा था 2022 तक दुगनी आमदनी कर देंगे किसानों की। दुगनी कहाँ हुई है, तो 25 रुपये बढ़ाए। आप देख लो इसमें क्या मिल रहा। या जो है ये तो कुछ भी नहीं है, ऊँट के मुंह में जीरा नू कहते हैं। तो यह नाकाफ़ी है। जो हमारा जो अनुसंधान केंद्र है शाहजहाँपुर, उसने 352 रुपये कुंटल तो जो है गन्ने की लागत बताई, और इन्होंने 350 रेट करा। तो किसान को क्या बच रहा? कुछ नहीं बचना। बस सिर्फ ये है कि अपनी 2 रोटी खा रहा। 2 रोटी तो हम कहीं भी खा ला, आज तो भीख मांगने वाली नौबत आ रही किसान की। तो आगे की क्या रणनीति रहेगी? जो भी हमारा शीर्ष नेतृत्व किसान संयुक्त मोर्चा आदेश करेगा, उस पर जो है पिछले 10 महीने से बराबर संघर्ष चल रहा और आगे भी चलता रहेगा। किसान पीछे नहीं हटेगा। इतने 3 काले कानून वापस नहीं लिए जाएंगे और MSP पे गारंटी कानून नहीं बनेगा। ये सोचते हो कि किसान ऐसे ही चुप होकर थक कर चल जाएगा, नहीं थकने का। किसान एक नई ऊर्जा से फिर लड़ने के लिए तैयार है। और जो है बड़ी कॉल मेरे हिसाब से जो है, अब जो अगली कॉल आओगी, अब बड़ी कॉल आओगी, वह प्रधानमंत्री आवास घेराव किया हो या संसद घेराव किया हो। किसान कब तक शांत बैठा रहेगा?